नीतीश कुमार की सियासत को हटाने के लिए बीजेपी ने ठान ली है, लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है? अगर बीजेपी ऐसा सोचती भी है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या नीतीश कुमार सच में तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपेंगे? अगर सौंपते भी हैं तो यह कब तक संभव हो पाएगा? बता दें कि बिहार की सियासत में ऐसे कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। बीजेपी के अलावा इन सवालों को समय समय पर हवा महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी के नेता भी देते रहते हैं। बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी जुदा हुए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे लोग तो नीतीश के सियासी अंत की रोज सुबह से शाम तक भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक की संख्या अभी 69 है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। सरकार बनाने चलाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी को कांग्रेस और लेफ्ट का साथ पहले से ही मिला हुआ है। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक शुरू से ही आरजेडी के साथ हैं। यानी आरजेडी नीतपूर्व के महागठबंधन में 114 विधायक है। जीतन राम मांझी के महत्वाकांक्षा और उनके रवैये को देखते हुए मानकर चलना चाहिए कि उनके 4 विधायक भी आने वक्त में आरजेडी के काम आने वाले हैं। बता दें आपको कि निर्दलीय विधायक को ले ले तो अकेले आरजेडी के पास फिल वक्त 119 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए जरूरी 122 की संख्या पूरी करने के लिए महज 3 विधायक चाहिए। नीतीश कुमार अब आरजेडी नीत महागठबंधन के साथ है और उनके पास महज 43 विधायक हैं। बता दें कि प्रत्यक्ष तौर पर संख्या बल में आरजेडी नीतीश की जेडीयू पर भारी है। इसके बावजूद नीतीश के बिना आरजेडी की राह आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भले उनकी पार्टी संख्या बल में तीसरे नंबर पर है, पर सत्ता की चाबी उनके ही हाथ में है। यानी वो जब चाहे जो चाहेंगे वही होगा। बीजेपी के साथ सटे थे तब भी उनका ही सरकार बना था। अब महागठबंधन के साथ आए हैं तो भी उनकी ही सरकार बनी है। दोनों ही स्थिति में उनकी कुर्सी इसीलिए बरकरार रही है क्योंकि जेडीयू के बिना किसी की सरकार का बनना बिल्कुल संभव नहीं है। तो वहीं बता दें कि नीतीश कुमार को नाराज कर तेजस्वी यादव लाख चाहे अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। भले उनको जरूरत गिनती के 3 विधायकों की है, लेकिन 3 के लिए उन्हें जदयू के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं भी दल बदल विरोधी कानून के दायरे में रहकर जो दूर दूर तक संभव नहीं है, तो वहीं पड़ोसी झारखंड की तरह कोई तरकीब अपना ले तो अलग बात है। बता दें आपको कि झारखंड में दल बदल कानून के अब तक जितने मामले सामने आए हैं उनमें से विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद तक फैसला नहीं हो पाया है। तेजस्वी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अनबैलेंस स्पीकर अवध बिहारी चौधरी उनके ही पार्टी के हैं। बता दें कि दल बदल का मामला उनके पास आया तो वो लटक कर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक इंतजार कर सकते हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि वो खुद को राजनीति में बेदाग रखना चाहते हैं। सीएम बनने की हड़बड़ी में वो गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसका संकेत भी उन्हें दे दिया गया है। बता दें कि आरजेडी नेताओं को भले ही इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि नीतीश को बेदखल कर तेजस्वी जल्द से जल्द बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका पहला कारण ये है कि उनके लिए 3 को तोड़ना ही टेढ़ी खीर है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की अवस्था, ढलती उम्र और पुराने मामलों में उनकी सजा बढ़ाने की आवाज
तेजस्वी को ऐसा करने से रोक डालेगी। इसीलिए लालू के बाद तेजस्वी के लिए नीतीश ही राजनीतिक गुरु हैं। नीतीश के ही संरक्षण में तेजस्वी की विधायकी की ट्रेनिंग पहले भी हुई है और अब भी चल रही है। बता दें कि सियासत के दांव पेच के कई गुर अभी भी उन्हें सीखने हैं। नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो इस पर किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी तरह का विवाद खड़ा होना चाहिए। वैसे भी नीतीश ने 2020 के चुनाव के दौरान ही यह संकेत दे दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है।